तो जी हमारी स्वाद की तलाश हमें लेके पहुंच चुकी है जी वडोदरा के टेस्टी वड़ा पाव वालों के यहाँ। वड़ा पाव आप सोचेंगे इसमें क्या खास है, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, आपने ऐसा कभी भी कहीं नहीं देखा होगा। और यहाँ पे वड़ा पाव 100 की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बेचे जाते हैं। कहते हैं इनका बटर वाला वड़ा पाव, इनका मसाला वड़ा पाव और इनका मसाला चीज वड़ा पाव एक बार जो खा लेना वो इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलता। कितने ज्यादा पॉपुलर इनका वड़ा पाव होगा उसकी दीवानगी आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक लोगों की भीड़ यहाँ पे इसी तरीके से लगती रहती है। आइए आपको लेके चलते हैं इनके किचन में, दिखाते हैं किस तरीके से इन वड़ा पाव को तैयार किया जाता है और क्यों वडोदरा के लोग इतने ज्यादा दीवाने हैं इस टेस्टी वड़ा पाव के। आइए अभी आप देखेंगे कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ अभी जो बेसन का एक घोल है उसे तैयार किया जा रहा है यहाँ पे वड़ा पाव को फ्राई करने के लिए। 3-4 किलो के लगभग यहाँ पे बेसन का घोल एक टाइम पे तैयार किया जाता है। अब ये देखिए जी बेसन में डाला जा रहा है यहाँ पे मीठा खाने वाला सोडा और साथ में इसमें डाला जाएगा जी नमक। ये देखिए घोल जिसमें सिर्फ नमक है, मीठा सोडा है और साथ में बेसन है। और उसके साथ यहाँ पे इस घोल को लगभग 4 से 5 किलो बेसन के घोल को तैयार किया जा रहा है। ये पड़ा है जी आलू का घोल, यहाँ पे बड़े जो इन्होंने तैयार करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। और उसके अलावा मसाले का एक घोल वहाँ पे भी पड़ा है। और ये जो आप ट्रे देख रहे हैं ना, इसमें लगभग एक टाइम पे 15 से 20 किलो आलू जो है उसका घोल तैयार किया जाता है, उसका मसाला बनाया जाता है और फिर एक एक करके हाथों की सहायता से वड़ों को जो है वो फ्राई किया जाता है गर्मा गर्म इस तेल में। क्या बात है। देखिए जी बेसन का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो मसाला है ना, इससे यहाँ पे जो वड़े हैं उनको तैयार किया जाएगा, शेप किया जाएगा राउंड शेप में। वड़े को यहाँ पे लिया जाएगा, इस बेसन के बैटर में डिप किया जाएगा और बेसन के बैटर में डिप करने के बाद वहाँ गर्मा गर्म तेल में छोड़ दिया जाएगा फ्राई होने के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे वड़ा पाव की ये दुकान होगी वडोदरा में। अब देखिए जी सारे के सारे जो वड़े हैं वो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं और अब एक एक करके इनको यहाँ भात जो थाल है ना उसमें निकाला जाएगा। ये देखिए भाई साहब कितने बेहतरीन कर्रारे जो वड़े हैं ना वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और अंदर का जो मसाला है भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप देखेंगे जो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ जो कढ़ाई इन्होंने अभी जलाई है ना, ये भाई सुबह से लेकर रात तक बस यूं ही जलती रहती है, तेल रिफिलिंग होती रहती है और वड़े डलते रहते हैं और फिर ये बाहर गर्मा गर्म खस्ते जो वड़े हैं ना वो पाव में लगने के लिए तैयार है भाई। देखिए जी आपने देख लिया कि वड़े को किस तरीके से फ्राई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पाव को कितनी सारी क्वांटिटी में लेके आया जाता है और लाने के बाद यहाँ पे एक एक करके इन पाव के अंदर लगाई जाती है बहुत ही स्पेशल तरीके की चटनी। अब आपने देखा जी एक जो भैया है यहाँ पे ये पाव के अंदर चीरा लगा रहे हैं, पाव को काट रहे हैं और काटने के बाद जो दूसरे इधर भैया हैं वो इसके अंदर चटनी लगा रहे हैं। अब ये कौन सी चटनी भैया? मीठी और लहसुन की चटनी रहती है। ये देखो जी जो आपने भी देखा पाव में चटनी लगते हुए, दरअसल ये होती है जी वो चटनी पहले डालती है जिसमें ये हरी वाली चटनी। ये देखो तो हरी वाली चटनी ली जा रही है यहाँ पे और ये पुदीने और धनिया की रहती है। हाँ और ये धनिया और पुदीने की चटनी रहती है यहाँ पे। इसको पहले मिक्स किया जाता है। अब ये देखिए इसमें डाला जा रहा है जी ये लहसुन का मसाला। क्या बात है भाई, मसाला देखो कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। ये देखो जी अब इसमें डाली जा रही है यहाँ पे ये खजूर वाली चटनी। वाह जी वाह। तो ये जो आप चटनी देख रहे हो दरअसल 3 चीज़ों का मिश्रण है। एक है धनिया पुदीने की चटनी, एक है ये गार्लिक पाउडर और साथ में ये है जी किसकी, खजूर की चटनी। क्या बात है। अब ये देखिए तीनों की तीनों जो चटनियाँ हैं, सूखी चटनी और 2 जो आपने देखा खजूर की और पुदीने वाली चटनी, यहाँ पे इसको मिक्स किया जाता है और ये हो गया जी स्पेशल मसाला तैयार, यानी कि स्पेशल चटनी तैयार पाव में लगने के लिए। अब ये वाली जो चटनी है ना भाई कई हजारों पाव में लगाई जाती है और सुबह से लेकर रात तक इसी तरीके से ये चटनी तैयार होती रहती है, पाव में लगती रहती है। और आप देखिए कितना बड़ा ड्रम है यहाँ पे खजूर की चटनी का, जिसमें खजूर की चटनी आती है और वो भी हार्डली 75% जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अब इसमें इसको पाव में लगाया जाएगा जी। एक जो इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ना वो है इनका ये मसाले वाला वड़ा पाव, जो कि 35 रुपए का है, जो कि बहुत स्पाइसी है, बहुत मजेदार है और बहुत ही ज्यादा चटपट है। और मक्खन की क्वांटिटी आप देखिए कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे मक्खन डाला जाता है इसको इनके वड़ा पाव को यहाँ पे सेकने के लिए। क्या लाजवाब यहाँ पे ये मसाला लग रहा है। मैंने बहुत सारी जगहों पे वड़ा पाव खाए हैं लेकिन ऐसा वड़ा पाव ना कभी कहीं बनते देखा है और ना शायद कभी कहीं खाया है। बस लोगों को देखा है कि सिर्फ पाव के अंदर वड़ा लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की चटनी लगाते हैं, हरी चटनी लगाते हैं और साथ में मिर्ची दे देते हैं फ्राइड, तो हो गया वड़ा पाव। लेकिन यहाँ पे भाई वड़ा पाव को एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं। ये देखिए और मक्खन आपके सामने है, मतलब 3 बार तो मेरे सामने ये मक्खन डाल चुके हैं। और कितने इसमें सेकेंगे अभी? नहीं होती है। अच्छा गिनती होती नहीं है। अरे वाह क्या बात है। तो मैंने भैया से पूछा कितने पाव अभी सीखेंगे, बोले गिनती नहीं है, बस आप देखते चले जाइए कि किस तरीके से हम यहाँ पे मक्खन और मसाले को तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर जब पाव लगेंगे ना आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है हमारे मसाला वड़ा पाव की यहाँ पे। और अब आना शुरू हो गए यहाँ पे ये पाव। अब देखिए एक एक करके ये जो नॉर्मल पाव है उनको लिया जा रहा है, उसके अंदर
यहाँ ये मसाला लगा रहे हैं जो कि मक्खन और साथ में ये सूखा जो मसाला है गार्लिक का, लहसुन का, उसको लपेट रहे हैं। अभी देखिए किस तरीके से। अब क्वांटिटी जैसे कि मैंने कहा कि इनमें मालूम खुद ही नहीं पड़ता कि कितनी लगती है, तो आप बस खुद ही देखिए और खुद ही अंदाज़ा और अनुमान लगाइए कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे ये मसाला वड़ा पाव को तैयार किया जा रहा होगा। तो देखिए अंदर भी मसाला लगाया, उसके बाद इसको मसाले में अच्छे से लपेट दिया। अभी पीछे भी लगेगा मसाला। वाह, अभी मक्खन देखिए और आना शुरू हो चुका है इसमें। क्या बात है जी, ये ऊपर से और मसाला आया इस पे। अब देखिए तो भाई ऐसी कोई शायद जगह नहीं रहती होगी पाव में जहाँ पे ये मसाला नहीं लिपटता होगा, और शायद पूरे का पूरा जो स्वाद है ना उसी का ही है। बहुत सारी क्वांटिटी में मक्खन डाल के यहाँ पे पाव को पहले अच्छे से जो है वो सेका जाता है। और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये जो पाव है ना वो जो हो चुका है। ओए होए होए, मेरा तो बस मन कर रहा है कि इसी तरीके से पाव उठाओ, भूल जाओ वड़ा, भूल जाओ सब कुछ और ये पाव खा जाओ। लोग ऐसे भी खाते होंगे। मसाला बटर के साथ जो पाव है उसको सेका गया, और अब ये आ गया जी यहाँ पे दूसरे तवा, और दूसरे तवे पे अब जो तैयारी की जाएगी वो की जाएगी जी यहाँ पे मसाला चीज़ वड़ा पाव को पूरे तरीके से तैयार करने के लिए। अभी तवा यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। अब वहाँ से आ गए जी गर्मा गर्म ये वड़े, और एक एक करके सारे के सारे वड़ों को लगाया जाएगा जी यहाँ पाव के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया मसाले से एकदम बढ़िया तरीके से लटपट है। अब ये देखिए अब ऊपर से डाला जाएगा जी इसमें सब पे चीज़। ये बिना बड़ा के रहता है, मसाला चीज बन रहता है। अच्छा मसाला चीज़ बना है ये। वाह, क्वांटिटी आपके सामने है भाई चीज़ की, बटर की आपने देख ही ली। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ आपके कि गुजरात जब आप आते हैं तो भूल जाइए कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे मक्खन और जो चीज़ है ना उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि भाई कोई लेवल ही नहीं है, कोई मतलब लिमिट ही नहीं है चीज़ को इस्तेमाल करने की। ये कितने का रहता है चीज़ वाला? और चीज़ और वड़ा पाव वाला 40 का। तो भाई अगर आप बटर वड़ा पाव लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मक्खन में आपको जो वड़ा और पाव है उसको सेक के दे दिया जाएगा। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि इतनी सारी क्वांटिटी में ना मैंने कहीं पे भी वड़ा पाव बनते नहीं देखे भाई। मतलब देखे तो सही लेकिन ऐसे बनते कहीं नहीं देखे। वैसे तो आपको 8-10 वैरायटीज के यहाँ पे वड़ा पाव मिल जाते हैं, लेकिन इनका मसाला चीज़ वड़ा पाव और इनका बटर वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। तो हमने भी लिया है जी बटर वाला वड़ा पाव। आप ये देखेंगे कि इसको बटर में सेक के दिया जाता है। बाकी जगहों पे आपको जो वड़ा पाव है ना उसमें पाव के अंदर बस वड़ा लगा दिया जाता है और चटनी लगा दी जाती है। यहाँ पे चटनी भी 3 अलग अलग तरीके की लगाई गई, वड़ा लगाया गया और साथ में बटर के अंदर आपको ये पाव सेक के दिया गया। उसके बाद ये है जी मसाला बटर चीज़ वड़ा पाव। देखा आपने, मसाले के अंदर बटर के साथ पाव को सेका जाता है, फिर वड़ा लगाया जाता है और ढेर सारी क्वांटिटी में जो चीज़ है ना उसको ऊपर से ग्रेट किया जाता है। कितना स्पेशल और कितना सॉफ्ट यहाँ पे ये वड़ा पाव है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम खाने वाले जी ये बटर वाला वड़ा पाव, ये चटनी के साथ, और चटनी भी देखो 3 अलग अलग तरीके की है। जहाँ पे वड़ा पाव 100 के नंबर में ना बिकता हो, हज़ारों के नंबर में बिकता हो ना, वहाँ का वड़ा पाव अच्छा कैसे नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया वड़ा पाव है, बहुत ही बढ़िया चटनी है। अगर मैं चटनी की भी बात करूँ बहुत लाजवाब है। और बाहर से जो बन है ना मक्खन में एकदम बढ़िया तरीके से सिका हुआ, मक्खन बहुत सारा है सिका हुआ है। और अंदर जो इन्होंने 3 चटनियाँ लगाई हैं, साथ में वड़ा लगाया, उसका स्वाद भी लाजवाब है। 25 रुपये के अंदर आई थिंक वडोदरा में सबसे बेहतरीन वड़ा पाव। अगर आपको भी खाना है तो आज ये टेस्टी वड़ा पाव एंजॉय कीजिए स्ट्रीट को, और बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये रिकमेंडेशन।